जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की डायरेक्टली हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ़ अ फैन इज़ सोल्ड फॉर ₹1470 टू गेट अ प्रॉफिट 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कि उसने बताया कि अगर सोल्ड प्राइस फ़ैन की अगर सेल प्राइस हो 1470 तो गेट अ प्रॉफिट 1/6। अब उसने 7% नहीं दिया, सिर्फ 1/6 बता रहा है, तो आप फिर 7% का साइन नहीं देंगे। तो इस तरह आपने फिर इसकी वैल्यू स्टार्ट में उसने बता दिया कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपने सिर्फ कॉस्ट प्राइस इसकी निकालनी है, जो कि बहुत ही सिंपल है। हम पीछे भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, उसमें भी हमने कॉस्ट प्राइस निकाली थी एक ही फार्मूले की मदद से। तो अब हम इसकी भी निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फिर पहले उसने बता दिया हमें, जो कि है 1470, और उसके बाद प्रॉफिट बता रहा है, परसेंट में नहीं बता रहा, 1/6 ये बता रहा है। और उसके बाद उसने कहा कि आपने सिर्फ कॉस्ट प्राइस इसकी फाइंड करनी है। फिर सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन में हम ये देखेंगे कि उस वही फार्मूला पहले हम लिख लेंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस इसलिए लगा रहा हूँ कि ये जो प्रॉफिट में दिया है तो इसलिए फिर इसको प्लस लिख लें। तो x%, प्रॉफिट का जब भी आएगा आपने सिर्फ प्लस लिखना है, और अगर इन केस आपके पास लॉस आ जाए तो फिर आपने प्लस की जगह पे माइनस कर देना होता है। तो अब इसमें प्रॉफिट आ रहा है इसलिए प्लस लिखते हैं। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 1470 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है। इसी तरह ही आप लिखा रहने दें, कॉस्ट प्लस 1/6। आप ये देखें, साथ में मैंने परसेंट इसलिए लगाया क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपसे परसेंट ना पूछे तो फिर आपने वैल्यू के साथ परसेंट नहीं लगाना, तो फिर आप इसी तरह ही 1/6 कर लें। तो 1470 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस, अगर आप 1 को डिवाइड करें बाय कैलकुलेटर 6 के साथ, 1 डिवाइडेड बाय 6 करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.1666। आपने 4 वैल्यू लिखनी है, ज़्यादा वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर आ रही हैं कैलकुलेटर के, लेकिन आपने सिर्फ 4 वैल्यूज़ पॉइंट के बाद लिखनी है। 1470 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आपने निकालनी है, इसलिए उसको ऐसे ही लिखा रहने दें। तो अगर इसको वैल्यू को आप सॉल्व करें 1 प्लस ये करें तो 0 नहीं आएगा, उसकी जगह पे 1.1666 ये आ जाएगा। तो अब आपने 1470 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब ये देखें, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, आप दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी 1.1666। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेटर कर लें, अगर 1470 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1.1666 तो फाइनली आपके पास आंसर आ रहा है 1260 रुपीज़। और उसके बाद पॉइंट के बाद 072 कुछ समथिंग आ रहा है। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अब आप इसको राउंडिंग ऑफ करके सिर्फ 1260 जो इसकी कॉस्ट प्राइस आई है वही आप लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस फिर आपके पास क्या आ रही है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1260। तो ये हमने फाइनली इसकी वैल्यू निकाल ली। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं आपको ऑरली बता देता हूँ इसकी स्टेटमेंट पढ़ के कि इसमें वो क्या कह रहा है, लेकिन आपने इसको करना खुद है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं कि अ मैन सोल्ड अलमीरा at a profit 7.5%. Had he sold it 209, अगर वो कह रहा है कि एक बंदे ने एक अगर अलमारी सोल्ड की है
मतलब सोल्ड की है या फिर बेची है, सेल प्राइस उसकी, उसमें उसको जो प्रॉफिट आई है वो 7.1 मतलब हाफ जो आया 7 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2% उसको प्रॉफिट मिला है। ही सोल्ड इट फॉर ₹209। अच्छा जी, ही वुड हैव लॉस 2%, वो कह रहा है इसमें 2% उसको लॉस हुआ है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, यहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है 2% लॉस। जहाँ पे ये प्रॉफिट आया है आपने ये पहले लिख लेनी है सेलिंग प्राइस उसमें कितनी है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 209। और उसके बाद वो कह रहा है कि आपकी जो फर्स्ट है ना, ये स्टार्ट पे जो कह रहा है अ मैन सोल्ड एट एन अलमारा एट प्रॉफिट ऑफ 7 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2%, इसकी कोई इसमें रीज़न नहीं है, लेकिन इसका कुछ लॉजिक है कि वो उसने पीछे से खरीदी थी, प्रॉफिट जितने की भी उसने खरीदी, और उसके बाद जब उसने इसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद जब वो उसको बेच रहा है ना, तो 209 रुपये में उसने बेची है इसको। तो अब वो कह रहा है कि इसमें 2% उसको लॉस हो रहा है। तो जहाँ पे आप प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पे आप इसको लॉस लिख लें, जो कि आपके पास 2% है। तो आगे इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, हाउ मच परचेज इट। वो कह रहा है कि इसने कितने की खरीदी है, आपने सिर्फ सेल प्राइस उसने दे दिया, आपने इसमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, वही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, बिल्कुल उसी तरह। बाकी मैंने सारा आपको इसका बता दिया, लेकिन क्वेश्चन ये जो 7 है, बाकी वही फॉर्मूला लगा के ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आपको पता चल गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत ही इजी हो जाएगा जब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 3 चेयर्स आर परचेज एट ₹450 ईच का मतलब है कि हर एक जो चेयर है वो उसकी वैल्यू कितनी है, ₹450। अगर एक की चेयर, अगर 1 चेयर्स की बात करें तो वो इसमें कह रहा है कि 1 चेयर्स की ये उसने वैल्यू बताई है 450 ईच, हर एक की। वन ऑफ दीज इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, जिसमें से उसने एक को बेचा 10% लॉस में। एट वट प्राइस शुड दी अदर टू बी सोल्ड सो एज गेन 20% ऑन दी होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन का एक लॉजिक आप समझें, पहले इसमें पूरी आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। कह रहा है कि अगर 2 चेयर्स वो बेचे, 2 चेयर्स मतलब 2 चेयर्स अगर वो बेचे तो उसकी फिर सेल प्राइस कितनी होगी, लेकिन उसमें कह रहा है कि 20% उसको प्रॉफिट भी हुआ, गेन मीन प्रॉफिट ऑन दी होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि आपने तीनों जो चेयर्स हैं इसकी वैल्यू का आपने सम लेके, मतलब 3 वैल्यू 450 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 के साथ, तो फिर आपको होल ट्रांजैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम इसकी पहले ये देखते हैं कि उसको लॉस कितना हुआ, पहले हम वो फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ हमने लॉस फाइंड करना है कि उसको कितना हुआ। वन ऑफ दीज इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। तो कॉस्ट प्राइस आपको उसने बता दी, आपने इसमें निकालनी है सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस 450 रुपीज़, और उसके बाद वो कह रहा है कि आपने इसकी सेल प्राइस निकालनी है। देन उसने ये भी गिवन कर दिया कि आपको 10% पहली जो चेयर उसने बेची उसमें लॉस हो रहा है, तो फिर लॉस इधर आएगा 10%। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना ये है कि उसने सेल प्राइस कितनी है उसकी, कितने में उसने इसको बेचा लॉस के बाद, लॉस होने के बाद जो वैल्यू होती है हमने यही फाइंड करनी है। तो सेल प्राइस हमने निकालनी है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। फॉर्मूला वही रखना है, आपने भूलना नहीं है ये फार्मूला, ये सारे क्वेश्चन में यही अप्लाई हो रहा है। जैसा कि आप देखते हैं कि ये जितने भी मैंने क्वेश्चन किए एक ही फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने टोटल क्वेश्चन किए, और आपने देखा कि कितना इजी हमारे लिए क्वेश्चन हो गए। तो फार्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1, देखिए अब लॉस हो रहा है तो माइनस X%,
इसमें लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, उस तरह ही लिखें बिल्कुल सेम। कॉस्ट प्राइस उसने गिवन की है जो कि 450 है, इंटू 1 माइनस ये आ जाएगा, अगर आप इसको फाइंड करेंगे 10% है। थर्ड स्टेप कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, बिल्कुल उसी तरह साथ लिखते जाएं, इंटू 1 माइनस अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 100 के ऊपर तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आता है 0.1। ठीक है जी। अब हम सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस को आप उसी तरह ही लिखें 450 इंटू, अब ये 1 में से जब 0.1 निकलेगा मतलब माइनस होगा तो आपके पास आंसर फिर क्या आएगा 0.9 या फिर 90 भी कह सकते हैं आप इसको। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 450 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.9 के साथ, तो आपके पास फाइनली सेलिंग प्राइस पहली चीज़ की आ जाएगी 450 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो आपके पास आंसर आ रहा है 405 रुपीज़। 405 ये फर्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट थी जो हमने पूरी की। ठीक है जी। अब हम सेकंड उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं। तो पहले उसने होल ट्रांजैक्शन मांगी, तो पहले हम होल ट्रांजैक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं कि वो किस तरह निकली। हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, सॉरी हाँ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। जिस तरह हमने ये सिंगल की लिखी तो फिर हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो इज इक्वल टू, चलो टोटल कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं इसकी। टोटल कॉस्ट प्राइस अच्छा जी 450 आपको एक चेज की दी थी, आपने 3 चेज मतलब 3 चेज की अब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपने 450 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 450 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप इसको बाय कैलकुलेटर करें तो आंसर क्या आता है आपके पास 450 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ रहा है 1350 रुपीज़। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। अब उसने कहा कि इस पूरी वैल्यू के ऊपर आपने निकालनी है, होल ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है कि सोल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस निकालनी है। तो उसमें अब ये आपके पास ये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब हम लिख लेते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो कि है आपके पास 20% है, हाँ 20%। तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, फिर इसकी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दें क्योंकि अभी हमने इसको फाइंड करना है। फॉर्मूला फिर वही, अच्छा जी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस x%। अब ये देखें, पहले हम इसमें लिखा था -10%, अब इसमें प्लस x% हम लिख रहे हैं। इसमें -x%, लॉस में -x% और जो प्रॉफिट है उसमें +x%। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमने निकालनी है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है जो कि हमने टोटल वैल्यू निकाली थी 1350 इंटू 1 प्लस 20% जो कि गिवन है। इसमें सेलिंग प्राइस हमने निकालनी है, उसको बिल्कुल सिमिलर इसी तरह ही आपने लिखते जाना है 1350 इंटू, अगर इस वैल्यू को आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 1 प्लस 20 का अगर परसेंट लें तो आपके पास आता है 20 डिवाइडेड बाय 100। 100 ये परसेंट का है। अब 20 डिवाइडेड बाय 100 आप करें तो आपके पास 0.2 समथिंग आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर आ रहा है 0.2 मतलब 0.2। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1350 इंटू 1 प्लस 0.2। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1350 इंटू, अब ये दोनों वैल्यू को अगर आप ऐड करें 1 प्लस 0.2 करें तो आपके पास आंसर आता है 1.2। अच्छा जी, हमने लास्ट पे इतनी वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब आपने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 1350 को मल्टीप्लाई जब करना है 1.2 के साथ तो आपके पास फिर आंसर सेलिंग प्राइस का आ जाएगा जो कि पूरी वैल्यूज़ का आएगा। 1350
मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1620, मतलब 1620। ये आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गई होल ट्रांजैक्शन की, जो कि उसने रिक्वायर की थी 1620। तो ये हमने होल ट्रांजैक्शन निकाली, लेकिन होल ट्रांजैक्शन में से जो उसने लॉस पे बेची थी, जिसकी हमने सेलिंग प्राइस निकाली थी, वो आपने सेलिंग प्राइस में से जब माइनस करनी है तो देन आपके पास आंसर क्या आ रहा है वो देखना है आपने। ये देखें सेलिंग प्राइस इधर कर लेते हैं। जब आप ये देखें सेलिंग प्राइस आप निकालते हैं 16, आपके पास सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1620 माइनस जो आपने फर्स्ट शेयर की निकाली थी 405, तो आपके पास फाइनली फिर क्या आंसर आएगा, माइनस 1620 माइनस 405, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1215 सेलिंग प्राइस 1215। ये लास्ट पे जो होल ट्रांजैक्शन से हमने फाइंड की वो आई 1215 रुपये। ये इसकी हमने फाइनली जो वैल्यू निकाली, ये इसकी वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही टोटल क्वेश्चन जो हमने कर लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए मैंने एक ही फॉर्मूला यूज़ किया और आपके लिए और भी आपको इजी कर दिया। तो अब आप इसको सारे के सारे क्वेश्चन खुद करें और जो मैंने छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए वो भी आप करें। अगर फिर भी आप इन सब क्वेश्चन में से कभी दोबारा आपको कोई मसला बनता है तो आप हमें इसी वीडियो के अंदर एक कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो जो आपको मसला बना उसका सोल्यूशन लेके आऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया। फाइनली इसका हमने 8 क्वेश्चन किए, तो 3.1 जो एक्सरसाइज है वो हमारी आज कंप्लीट हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज की ज़रूर समझ आई होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।